किया जाता है कि जिस तरीके से आप लोगों ने कष्ट देखे उस समय, क्या कुछ कहना चाहेंगे उस इमरजेंसी? देखिए, आपातकाल के बारे में अगर कहना है तो ये कहना है कि भ्रष्टाचार के खिलाफ गुजरात में नवनिर्माण आंदोलन शुरू हुआ, बिहार में जयप्रकाश नारायण जी उसमें शामिल हुए, उन पर लाठों से बाहर हुआ। उसके बाद में श्रीमती इंदिरा गांधी का चुनाव अवैध घोषित हो गया, सुप्रीम कोर्ट से स्टे नहीं मिला, तो अपनी गद्दी को बचाने के लिए उन्होंने आपातकाल लगाया। देश में कानून और व्यवस्था की स्थिति अपने हाथ में ले ली, सुप्रीम कोर्ट के अधिकार खत्म कर दिए, प्रेस पर सेंसरशिप लगा दी, सारे देश को जेल की कोठरी में बदल दिए। अटल बिहारी वाजपेयी, जयप्रकाश जी नारायण, इनके गुर्दे भी जेलों में खराब कर दिए, लोगों के साथ मारपीट की गई, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पर प्रतिबंध लगा दिया। उसके बाद में इतनी जातियां हुई कि उसके बाद में बहुत बड़ा सत्याग्रह किया राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने, और उसके कारण मजबूरी में उनको आपातकाल हटाना पड़ा। और आपातकाल हटाने के बाद में आपातकाल में चुनाव कराए, चुनाव कराने के बाद बुरी तरह से हार गए, हारने के बाद आपातकाल हटाना पड़ा। और उसके बाद में जनता पार्टी ने संशोधन किए 44वां और 46वां संविधान में। उसके बाद अब कोई भी व्यक्ति भारत के संविधान को छू नहीं सकता। अरे जो सर पर लिए फिर रहे हैं ना, इनके सर पर तो कलंक है कि इन्होंने मदर ऑफ डेमोक्रेसी के अंदर लोकतंत्र की हत्या की, और इन पर यह भी कलंक है कि ये फ्यूचर ऑफ डेमोक्रेसी भारत को बढ़ने नहीं देना चाहते। इसलिए कभी चुनाव आयोग पर प्रश्न उठाते हैं, कभी सुप्रीम कोर्ट पर प्रश्न उठाते हैं। तो ये जो आपातकाल लगाने वाले हैं उनको कभी भी राष्ट्र माफ नहीं कर सकता, और उनको लोकतंत्र और संविधान के बारे में बोलने का कोई अधिकार नहीं। सर, इस बार जो लोकसभा चुनाव हुए, हमने देखा उसमें संविधान को एक सक्सेस भी मिली इन लोगों को, जो जिस तरीके से सीटें तो कम अधिक आती रहती है, लेकिन ये इनका सर पर पाप चढ़ा हुआ है। ये अपने इस पाप को धोने के लिए प्रायश्चित करके बार बार संविधान 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 करते हैं। जैसे कोई आदमी पाप कर देता है और फिर वो भगवान के प्रसाद लगाता है, गंगा में स्नान करता है और करता है। तो इमरजेंसी का जो पाप इन्होंने लोकतंत्र हत्या का किया, उस पाप को धोने के लिए ये संविधान को अपने सर पर लिए अपना प्रायश्चित कर रहे हैं। सर, उस समय की कोई याद आपको, इमरजेंसी के समय आप भी देखे? मैं जेल में था, मेरी मारपीट भी हुई, मुझे मरा हुआ समझकर जेल में रेल में भी डाल दिया गया था, मेरे पर मिसा का वारंट पे था, हमने भूमिगत रहकर काम भी किया, और बहुत सी बातें हैं। मेरे घर पर पुलिस का छापा पड़ा, मेरे सारे सर्टिफिकेट जला दिए, हमारी पत्नी प्रेग्नेंट थी, उनको घर छोड़कर जाना पड़ा। बहुत अन्याय किया इन लोगों ने। उन अन्यायों को आज बार बार चर्चा करना ठीक नहीं है। शाह कमीशन में और कान सिंह आयोग में उनकी खूब चर्चा है। तो मैं समझता हूँ कि लोकतंत्र की हत्या का कलंक इनके सिर पर है और हमेशा ही रहेगा। लेकिन सर, जो पार्टियां अब इस इंडिया अलायंस में शामिल है, उनमें से कुछ पार्टियां हैं जो उस समय इमरजेंसी के विरोध में भी थी। उस समय सीपीआई उनके साथ थी, हमेशा साथ रही, हम आपातकाल में उनके साथ थी। और कुछ पार्टियां, सपा तो उसमें थी नहीं, बाद में बनी है। वो जॉर्ज फर्नांडिस की पार्टी में सब लोग थे, वो जेल में ही थे सबके सब। ये लालू यादव भी खुद जेल में थे, तो ये नीतीश कुमार जी भी जेल में थे, हम भी जेल में थे। अब परिस्थितियां बदल गई तो अपने कारण से हैं वो, बाकी तो जेल में थे सबके सब। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।